गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 के लेसन नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है संकल्प सिद्धिदायकः। संकल्पः सिद्धिदायकः, इसका अर्थ क्या है? दृढ़ निश्चय से ही हमें सिद्धि प्राप्त हो सकती है, अर्थात सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। हम दृढ़ निश्चय से ही सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और ये पाठ कहाँ से लिया गया है, किसके विषय में है? यहाँ हिंदी में दिया हुआ है। प्रस्तुत पाठ में वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कठिन तपस्या करके पार्वती ने शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। अर्थात पति के रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती ने क्या क्या किया था, उसके विषय में इस लेसन में दिया गया है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला पैराग्राफ देखो। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती ने शिव को पति के रूप में चाहती थी। एतदर्थम सा तपस्या कर्तुम इच्छेत, और इसके लिए वो तपस्या करना चाहती थी। सा स्वकीयं मनोरथम मात्रे न्यवेदयत, और उसने, मात्रे मतलब क्या है? मम्मी को। उसने अपना मनोरथ, मन की इच्छा माँ को बताई। तत्श्रुत्वा माता मैना चिंताकुला अभवत, और यह सुनकर माँ मैना चिंता से व्याकुल हो गई थी। किस लिए व्याकुल हो गई थी, हम नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ते हैं, जो कि मैना ने बोला, मैना बच्चे, मनीषिता देवता गृहा एव सन्ति, तव शरीरं सुकोमलं वर्तते, गृहे एव वस, अत्र तव अभिलाषा सफला भविष्यति। और यहाँ पे क्या बोला उसके मम्मी ने कि हे बेटी, इष्ट देवता तो घर में ही होते हैं। तपस्या बहुत कठिन होता है और तुम्हारा शरीर बहुत सुकोमल मतलब कोमल है। गृहे एव वस, घर में ही बैठो, अत्रैव तव अभिलाषा सफल भविष्यति, और यहाँ पर ही तुम्हारे अभिलाषा, मन की इच्छा सफल होंगी। पार्वती अम्ब तादृश अभिलाषा तु तपस्या एव पूर्णा भविष्यति, अन्यथा तादृश सपति कथं प्राप्स्यामि, अहं तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्प। फिर पार्वती ने बोला, अम्बा मतलब मम्मी, तादृशी मतलब ऐसा अभिलाष तो तपस्या से ही पूर्ण भविष्यति मतलब होते हैं, अन्यथा तादृशम सापि कथम प्राप्स्यामि, नहीं तो उसके जैसा मतलब ऐसा पति कैसे प्राप्त करेंगे। पति मतलब शिव को कैसे प्राप्त कर सकते हैं तपस्या के बिना, और इसलिए मैं तपस्या करना चाहती हूँ, ये मेरे दृढ़ संकल्प है। मैना पुत्री त्वमेव मैं जीवन अभिलाष। मैना ने बोला, पुत्री बेटी तुम ही मेरे जीवन के अभिलाष हो, कामना हो। पार्वती सत्यम, हाँ मम्मी सच है। परम मम मन लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, लेकिन मेरे मन क्या है, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। सिद्धिम प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि, और सिद्धि प्राप्त करने के बाद मैं आपके ही शरण में आ जाऊंगी। अद्यैव विजयाय साका गौरी शिखरम गच्छामि, और आज ही मैं, शाका मतलब साथ में, विजया नाम की एक उसकी फ्रेंड है, उसके साथ में गौरी शिखरम, गौरी शिखर मतलब एक पर्वत की चोटी का नाम है, वहाँ
जाऊंगी, गौरी शिखर जाऊंगी। तब पार्वती निष्क्रामत, ततः पार्वती निष्क्रामती, और ये बोल के पार्वती मतलब बाहर चली गई। और फिर देखो, पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म। कदाचित् रात्रौ स्थाण्डिल्ये कदाचिच्च शिलायां स्वपिति स्म। और फिर पार्वती ने क्या किया? पार्वती के मन, वचन व कर्म से ही उसने तप किया। कभी रात को भूमि पर और कभी शिला के चोटी पर भी उसने तपस्या की। एकदा विजया अवदत्, और एक दिन विजया ने बोला, विजया सखी, ततः तपः प्रभावात् हिंस्र पशवो अपि तव सखाय जाता, कि तपस्या के प्रभाव से जो हिंस्र मतलब वाइल्ड एनिमल्स है वो भी आपके सखा मतलब दोस्त बन गए हैं, तुम्हारे दोस्त बन गए हैं। पंचाग्नि व्रतमपि त्वम अतप, तुमने पंचाग्नि व्रत भी किया है, पंचाग्नि व्रत भी तुमने किया। पुनरपि तव अभिलाषा न पूर्णम अभवत्, लेकिन फिर भी तुम्हारे अभिलाषा मन के इच्छा अब तक पूर्ण नहीं हुआ। पार्वती अयि विजय, हे विजया, किम न जानसी, क्या नहीं जानते हो? मनस्वी कदापि धैर्य न परित्यजयति, मन से कभी भी धैर्य को परित्याग नहीं करना चाहिए। अपि च मनोरथानां अगति ही नास्ति, और अपि च मनोरथानां अगति नास्ति मतलब क्या है? मनोरथ मतलब क्या है? मन के कामना। अगति, अगति मतलब कोई सीमा नहीं होता है, मतलब मन के कामना का कोई सीमा नहीं होता है। फिर विजया ने बोला, क्या बोला विजया ने? त्वं वेदम अधितवती, तुमने वेद पढ़ा। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ संपादन किया। तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धि, और तपस्या के कारण जगत में तुम्हारे प्रसिद्धि भी प्राप्त हो गई। अर्पणा इति नाम्ना अपि त्वं प्रथिता, पुनरपि तपसः फलं नैव दृश्यते, लेकिन फिर भी तपस्या का फल नहीं दिख रहा है। फिर क्या बोला? पार्वती अयि आतुर हृदये कथम त्वं चिंतिता। फिर पार्वती ने बोला, हे आतुर हृदय, आतुर हृदय मतलब व्याकुल हृदय वाली, कथम त्वं चिंतिता, तुम चिंतित क्यों हो? नेपथ्ये अयि वो अहम आश्रमवतु जलम वांछामि। फिर पर्दे के पीछे, अरे कोई है, मैं आश्रम में रहने वाला ब्रह्मचारी हूँ, मुझे पानी पीना है। मतलब वांछामि मतलब एक्चुअली चाहता हूँ, मैं पानी पीना चाहता हूँ। संभ्रमम हड़बड़ा कर, विजयी पश्य कोऽपि बतु आगतो अस्ति। विजया देखो तो कौन ऋषि आया है यहाँ पे, देखो आप। विजया झटिति अगच्छत, और विजया ने झट से आ गई। सहसैव वटुधारी शिव तत्र प्रविश्य, और साथ में ही किसने प्रवेश किया? वटु रूपधारी ऋषि के रूप में शिव ने प्रवेश किया। विजया बतो स्वागतम ते उपविशतु भवान, यम में सखी पार्वती शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति। फिर विजया ने बोला कि हे ऋषि,
स्वागत है आपकी, यहाँ पर बैठिए। ये मेरे सखी पार्वती है, शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है। फिर क्या हुआ, आगे देखते हैं। वतुः हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजो उपकरणम वर्तते, स्नानार्थम जलम सुलभम भोजनार्थम फलम वर्तते। त्वं तु जानसि एव शरीरमाद्यं खलु धर्म साधनम। इसका मतलब क्या है? वतु ने फिर बोला कि हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम, किस तपस्या के लिए, किसके लिए पूजा उपकरणम वर्तते, पूजा क्या ये सब सामग्री है। स्नानार्थम जलम सुलभम, नहाने के लिए जल सुलभ है। भोजनार्थम फलम वर्तते, और खाने के लिए फल है। त्वं तु जानसि, तुम्हें तो पता ही है। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, सबसे पहले शरीर आता है, उसके बाद ही धर्म साधन करना चाहिए। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, और ये बात सुनकर पार्वती, तूष्णीम मतलब मौन ही रही, मौन मतलब चुप रहे। वतु हे तपस्विनी, किमर्थम तपसी शिवाय, हे तपस्विनी तुम किस लिए शिव को तपस्या कर रही हो। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती फिर से चुप रही। विजया आकुली भूय, फिर विजया ने व्याकुल होकर बोला, आम तस्मै एव तपः तपति। विजया ने बोला, हाँ, तस्मै एव तपः तपति। इसका मतलब क्या है? किसके लिए तपस्या कर रहे हो, ऐसा वतु ने क्वेश्चन किया ना। शिव के लिए, किसके लिए? शिव के लिए तपस्या कर रहे हो। फिर विजया ने व्याकुल होकर बोला, हाँ, उसके लिए ही तपस्या कर रही है। वतु रूपधारी शिव सहसैव उच्चै उपहसति, और फिर वो ऋषि के रूप में आया हुआ शिव ने बहुत जोर से हंसा। वतु अयि पार्वती, हे पार्वती, सत्यमेव त्वं शिवं पतिमिच्छसि, क्या सच में तुम शिव को पति बनाना चाहते हो। उपहसन, उपहास करती हुई। नामना शिव अन्यथा अशिव, नाम ही सिर्फ शिव है, अन्यथा तो अशिव है। श्मशाने वसति, और क्या है, शमशान में रहते हैं। जस्य त्रीणि नेत्राणि, और देखने में भी अजीब है, 3 आँख वाले। वसनम व्याघ्र शर्मन, और कपड़ा है बाघ का चमड़ा। बाघ मतलब टाइगर का जो स्किन होता है। अंगराग चिताभस्म, और अंगराग मतलब हम बोल सकते हैं बॉडी लोशन, क्या लगाते हैं वो, सीताभस्म, राख लगाते हैं। परिजनास भूतगणा, और उसके परिजन हैं, दोस्त है, फैमिली वाले क्या है, भूतगण, भूत लोग है। किम त्वमेव शिवम पतिम इच्छसि, क्या तुम्हें शिव को पति के रूप में पाना चाहते हो। फिर पार्वती को बहुत गुस्सा आई, और पार्वती ने क्या बोला, क्रुद्धा सती, गुस्से में आई हुई सती ने बोला, अरे वाचाला, अरे ज़्यादा बोलने वाला, वाचाला मतलब जो ज़्यादा बोलते हैं। अप्सरा, जाओ यहाँ से। जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थ स्वरूपम जानति, और जगत में कोई भी शिव का यथार्थ स्वरूप नहीं जानता है। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसे तुम हो वैसे ही बोल रहे हो। विजयाम प्रति, विजया के प्रति सती ने बोला, सखी चल
यह निंदा करोति स तु पापभागा भवति। और फिर जो निंदा करते हैं वो तो पाप के भाग मतलब पापी होते ही है। एवं यह श्रीणति सो अपि पापभागा भवति, लेकिन जो सुनती है वो भी पाप के भागी हो जाते हैं। तो फिर यहाँ से चलते हैं। पार्वती द्रुतगत्या निष्क्रमति, और ऐसा बोल के पार्वती बहुत जल्दी में निकल जाती है। तदैव पृष्ठतः वतौ रूपं परित्यज्य शिवं तस्या हस्तं गृह्णाति। और जब सती जाना चाहती थी, स्पीड में जोर से बाहर निकलना चाहती थी, तभी शिव ने वो ऋषि के रूप परिवर्तन कर कर महादेव के रूप धारण किया और पार्वती के हाथ को पकड़ लिया। पार्वती लज्जाया कंपते, और पार्वती शर्म से कांपने लगी। शिव: पार्वती, प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, तुम्हारे संकल्प से मैं प्रसन्न हूँ। अद्य प्रभृति अहम तव तपोभि कृतदासो अस्मि, और आज के बाद मैं तुम्हारे तपस्या से प्राप्त होने वाला नौकर के जैसा बन जाऊंगा, मतलब तुम्हारे पति बन जाऊंगा। बिना तानाम पार्वती बिहससी, झुके मुख वाली पार्वती मुस्कुराती है। और इसके बाद ही ये लेसन कंप्लीट होती है। और आप लोगों को ये लेसन अच्छे से समझने के लिए वर्ड मीनिंग देखना पड़ेगा, जो कि बुक के पीछे दिया हुआ है। तो आप लोग घर में ये खुद रीडिंग करके देखना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।